हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आप लोग के लिए एक हेडबैंड लेकर आई हूँ। ये देखेंगे आप, बहुत ही खूबसूरत सा हेडबैंड है। इसे आप अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतियों के लिए बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत जल्दी बनता है। अब आपके पास जो बची हुई वूल्स होती है उनसे भी इसे बना सकते हैं। मैंने तो थ्रेड से बनाया है, कॉटन के थ्रेड से, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है तो ये कॉटन के थ्रेड से भी यूज़ होगा, तो गर्मियों में यूज़ होगा। अगर आप सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो आप वूल से भी इसे बना सकते हैं। और आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाया है और इसके लिए मैंने कौन सी थ्रेड यूज़ की है कॉटन की, वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी देखिए इस तरीके का इसका जो है लुक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। देखिए अब ये किस तरीके से किससे बनाया है मैंने आपको बताने जा रही हूँ। आप ये देखेंगे वर्धमान की फेरागो करके जो हाई फैशन प्रीमियम यान है, जिसे आप जो अभी मैंने आपको दिखाया हेडबैंड, उसे यूज़ कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। वैसे तो देखिए क्रॉशेट भी आप इसके जो है क्रॉशेट भी बना सकते हैं, बट मैंने हेडबैंड बनाया है क्योंकि जिसको क्रॉशेट नहीं आती है वो निटिंग के किस तरीके से करेगा या कैसे करेगा वो भी बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा क्रॉशेट भी कभी कभी बीच में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस यान को क्रॉशेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम्स का गोला आता है, 15% एक्रेलिक है, 20% पॉलिस्टर है और 65% कॉटन है। तो गर्मियों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी चमक भी रहेगी। आप ये देखेंगे उन्होंने जो एक्रेलिक और पॉलिस्टर साथ में दिया है, थोड़ी चमक भी रहेगी, लेकिन 65% का इसमें कॉटन है। और आप निडल जो है इसमें मैं बताऊंगी आपको कि ये कम से कम जो है 8 नंबर या 9 नंबर यूज़ होगी निडल की। और क्रॉशेट तो ऑलरेडी उन्होंने 4 mm और 5 mm लिखा हुआ है, तो जो भी आपको हाथ सेट बैठेगा उसमें आप कीजिएगा। और रही बात आप इसे परचेज़ कहाँ से करेंगे, अगर आपको लोकल मार्केट में अपने नहीं मिलती है। काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारे लोकल मार्केट में हमें कॉटन के थ्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो देखिएगा इस समय मेरे स्क्रीन पे इनकी साइट का एड्रेस चल रहा होगा। आप उस एड्रेस पे इनकी साइट से, जो वेबसाइट होती है, इनकी वेबसाइट से वर्धमान वालों की खरीद सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे कलर, अलग अलग तरीके के अलग अलग यान्स भी है, निडल्स भी है। आप वहाँ से देखकर जो है ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। बाकी रही बात कि आप जितना भी परचेज़ करेंगे उसमें अगर आपको 15% का ऑफ चाहिए, यानी कि डिस्काउंट चाहिए, तो आपने एक कोड डालना है, दैट इज़ ऋतु 15। इस समय मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऋतु 15 करके जो कोड है। जब आप वो डालोगे तो आपको जितनी भी आप परचेज़ कर रहे हो उसमें 15% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जो है इनकी साइट से जाके खरीद सकते हैं। एक ऑथेंटिक चीज़ आपको मिल जाती है कि यस, आप जो ले रहे हैं वो वर्धमान का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो मैंने हेडबैंड इससे बनाया है किस तरीके से बनाया है। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए नॉर्मल 21 फंदे सीधे सीधे डाले हैं मैंने इसमें। ये देखेंगे आप। अब आपने करना क्या है, जस्ट इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। तो इस तरीके से आपने दोनों तरफ से ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। देखिए हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट मत रखा कीजिएगा और हाथ को बहुत ज़्यादा ढीला भी मत रखेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, टाइट से क्या होता है कि बोरी की तरह बन जाता है, तो टाइट टाइट अजीब सा लगता है। और अगर आप ढीला रखोगे तो जाली जाली आ जाती है। तो हाथ को हमेशा आपने परफेक्टली चलाना है, यानी कि एक फंदे में आप जितना धागे को ढीला छोड़ते हो, दूसरे फंदे में भी आपने धागा उसी तरीके से ढीला छोड़ना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा धागे पकड़ने का टैक्टिक भी होता है कि आप धागा किस तरीके से पकड़ रहे हो, वहाँ से भी टाइट और ढीला होता है। अब फिलहाल हम इसे ऐसे सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाते हुए जाएंगे। अब रही बात इसकी चौड़ाई की, तो देखिएगा ये चौड़ाई आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पतला हेयर बैंड चाहिए तो आप थोड़े से कम फंदे डालिएगा। अगर आपको इससे चौड़ा चाहिए तो आप थोड़े से ज़्यादा फंदे डालिएगा। लेकिन बनाने का जो टेक्निक है जो मैं बता रही हूँ, एग्जैक्टली सेम उसको आपने फॉलो करते हुए फ़िलहाल जाना है। अब हम इसे सीधा सीधा ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, मैंने लंबा बना लिया है। वैसे तो देखेंगे आप ये अपने अपने सिर के हिसाब से सिर पे नाप देंगे इस तरीके से गोलाई करके बैक से कि कितना लंबा आपको चाहिए। मैंने कितना बनाया मैं बता देती हूँ। ये आप देखेंगे 16 इंच लंबा है और उसके बाद इसे नॉर्मल मैंने बंद कर दिया। अब करना क्या है, हमने धागा छोड़ा है मैंने, तो अब हमने पहले इन दोनों को ऐसे करके सिल देना है। ये पूरा सिल लेना है आपने। हम इसे ऐसे करके रखेंगे और सिल लेंगे। देखिए ये लिया, ये लिया,
अब आप ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे सिल लिया है, ये अभी उल्टी तरफ है, आप इसे ऐसे सीधा करेंगे। अब ये छोड़ रखा है, क्यों छोड़ा है बाद में बताऊंगी। फिलहाल आपका ये ऐसे आया। अब करना क्या है, इतने ही फंदे डाले हैं, 21 फंदे डाले हैं और मैंने इस तरीके से एक चकोर सा बनाया है। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना लंबा बनाया। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच है और 21 फंदे डाले हैं, सीधा सीधा बनाया है इस तरीके से। अब करना क्या है आपने, ये एग्जैक्टली पहले तो इसका हाफ, ठीक है, तो इसका हाफ आपका ये बनता है। देखेंगे ये आया, तो यहाँ पे हम ये रखेंगे इसके सेंटर में ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये एग्जैक्टली देखेंगे आप ऐसे सेंटर आएगा इसके सेंटर में लाइन के। और हमने क्या किया है इसके बाद, ये तो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी चाहोगे तो नहीं बनाएंगे। तो पहले मैं आपको इससे जोड़ना बता देती हूँ। यही धागा लूँगी, ऐसे लिया। अब देखिए करना क्या है, ये रखा है ना आपने, अब हमें ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से, ये देख रहे हैं वो बन गया, ये एग्जैक्टली सेंटर। तो मैं क्या करूँगी, ये लूँगी ऐसे पूरा, इस तरीके से सारे में डालूँगी। ये लिया, फिर वापस लिया, छोटे से में लीजिएगा वापस ऐसे, ताकि ये बंद हो जाए अच्छे से। ये अगेन वापस, फिर वापस, ये लिया फिलहाल आपने ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे आप चाहे तो छोटी सी पट्टी एक लगा सकते हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी बना के, बनाई है मैंने, बस दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप उसे करेंगे। और उसके ऊपर आप जो भी चीज़ चाहे उसमें सजा सकते हैं। ये फिनिशिंग वर्क आप बाद में करेंगे, जो भी हमारे धागे निकले हुए हैं हम उसे अच्छे से इसे रैप करके बंद कर देंगे। अब देखिए अभी फ़िलहाल ऐसे आया। अब चाहे तो आप इसके ऊपर भी कोई मोती या कुछ भी लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये रखा हुआ है, आप देखेंगे वैसे तो मैंने बड़ी मोती भी रखे, आप बड़ी मोती भी लगा सकते हैं इसमें। आप सुई लीजिएगा और ऐसे आपने इस तरीके से भी आप लगा के बना सकते हैं, या 1 2 3 लगा सकते हैं, या इस लाइन पे लगा सकते हैं। बट मैंने जो है आप ये देखेंगे कि एक पट्टी और छोटी सी बनाई है। वो पट्टी सिर्फ इसलिए बनाई कि हम इसे इस तरीके से ऐसे ऊपर से डालेंगे। तो ये मैंने जस्ट 4 फंदों की पट्टी बनाई है, देखेंगे आप जस्ट 4 फंदे हैं, और एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करती हुई गई हूँ। और इसे आपने ऐसे नाप लेना है कि ये इसके बराबर आ जानी चाहिए। देखेंगे बस इसे यहीं पे हम बंद कर लेंगे। ये देखिए, ये आपने एक एक फंदा करके बंद करना है। ये बनानी आपने उतनी है जितना इसमें आ जाएगा। ये देखिए ये किया। अब इसको लेंगे ऐसे ऐसे, और इसके साथ आपने इसको ऐसे जोड़ना है। इसीलिए मैंने कहा एग्जैक्ट सेम लेना, और उसके बाद हम इसमें मोती लगा लेंगे ऊपर। ये देखिए ये आपका ऐसे आया, देख रहे हैं आप कितना सुंदर सा आपका जो है हेयर बैंड बन रहा है। ये सब फिनिशिंग वर्क हम बाद में कर लेंगे। अब करना क्या है, इस तरीके से आते हैं, देखेंगे आप मोती, आप ऐसे इस पे लगा सकते हैं।
अब चाहे तो आप सुई से लगाए, चाहे तो आप इसे आप ग्लू से लगाए या कैसे भी लगाए, वो आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। अब आप देखिए ये तैयार हो गया आपका इस तरीके से। अब हमें इसमें जो है इस तरीके से मोती लगाने हैं। अब मोती के लिए तो आप ऐसे लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नीचे से मोती नहीं लगा रही हूँ। धागा लिया, सुई लिया, ये लिया आपने और इसमें डाल लिया ऐसे। अगेन यहीं से लिया, सेकंड ऐसे, ये देखिए ये, फिर नीचे से लिया ऐसे। आप चाहे तो चिपका भी सकते हैं, ये अपनी अपनी जो है मर्ज़ी है कि आपने किस तरीके से उसको लगाना है। देखिए फिर नीचे से लूँगी, तो देखिए इस तरीके से आपका ये जो है हेडबैंड तैयार हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा नीचे तक मत लीजिएगा मोती को, क्योंकि सिर में लगेगा। अब ये मोती आप ऐसे लगा ले, आप स्क्वायर बना के लगा ले, आप यहाँ पे भी लगा ले, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर लीजिए। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी आप लोगों के लिए नई चीज़ें डालती हूँ या लाइव आती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।